तो परमेश्वर फैमिली को वैल्यू देता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको पैसे को वैल्यू देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर प्रभु फैमिली को वैल्यू देता है तो हम घूमने फिरने को वैल्यू दें? नहीं। अगर प्रभु फैमिली को वैल्यू दे रहा है तो आपको भी, भाई साहब, बहन जी आपको भी, और दादा आपको भी, और मुझे भी, परिवार को वो दर्जा देना है जो परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। आपको अपनी पत्नी की, मुझे अपनी पत्नी को वो दर्जा देना है जो परमेश्वर दे रहा है। आपके बच्चों को, मेरे बच्चों, आपके मां बाप को जो परमेश्वर ने दर्जा दिया है, आपको वो दर्जा उनको देना है। जिस नजर से परमेश्वर देखता है एक मां को, एक पिताजी को, एक बच्चे को, एक पत्नी को, एक पति को, आपको उसी तरह का आदर, उस लेवल का आदर आपको और मुझे देना है। अभी हमने पढ़ा, कितना साफ शब्दों में लिखा है, क्या? विवाह सब में आदर की बात मानी जाए। मतलब विवाह का सारे लोग आदर करें। जिन्होंने विवाह नहीं किया है वो भी, और जिन्होंने विवाह किया है वे भी विवाह का आदर करें, उसकी वैल्यू को समझें। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, कोई वक्त था मेरे जीवन में परिवार की वैल्यू जीरो थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीरो। और जिसकी वजह से मेरी वैल्यू भी जीरो हो गई थी। हमको लगता है कि हम अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को जीरो वैल्यू देंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप अपने पति को जीरो वैल्यू दे रहे हैं, अपने बच्चों को जीरो वैल्यू दे रहे हैं, अपने फैमिली के मेंबर्स को आप जीरो वैल्यू दे रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप खुद भी जीरो हो जाएंगे। इसके लिए जब आप अपने परिवार के लोगों से व्यवहार करें तो बहुत सोच समझ के व्यवहार करें, क्योंकि जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से, हालेलुया, जीअं तव्हां कंदव तीअं तव्हांजा ॿार कंदव ईंदड़ टाइम ते। हालेलुया। इसके लिए हमारा एक एक स्टेप परिवार के अंदर बहुत ही सोच समझ के लेना है, बिकॉज वी आर आंसरेबल टू गॉड। क्योंकि हमको एक दिन परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। प्रभु आपको कहेगा, मैंने तुमको भाई दिया, मैंने तुमको बहन दी, मैंने तुमको मां दी, पिताजी दिया, पत्नी दिया, पति दिया, तुमने उनके साथ क्या व्यवहार किया? किसी एक से नहीं, खाली ऐसा नहीं कि मैं घर का हेड हूं, खाली मुझसे हिसाब किताब लिया जाएगा। नहीं, मुझसे भी हिसाब किताब लिया जाएगा। जो मेरी देह है उससे भी हिसाब किताब लेंगे। मेरे बेटे से हिसाब किताब लिया जाएगा, मेरी बेटी से, मेरी बहू से हिसाब किताब लिया जाएगा। तुम्हारा व्यवहार अपने पिताजी के साथ कैसा किया? तुमने अपना व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कैसा किया? बहू, तुमने अपने मन में अपनी सास के लिए क्या भावनाएं रखी थी? सासू जी, आपने अपने मन में अपनी बहू के लिए क्या विचार रखे थे? हिसाब किताब लेंगे। वी आर आंसरेबल टू एवरी रिलेशन। आपका हर एक संबंध जो आपके परिवार में, उसके लिए आप जवाबदेही हैं। जवाबदेही समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जो मेन मकसद है परिवार देने का, वो ये है कि हम एक दूसरे के आदर के द्वारा परमेश्वर को जाहिर करें। हालेलुया। दूसरे को आदर।
आदर की सीमा को कभी न लांगे, ये हमने अगले टाइम में देखा। हालेलुया। और हमने अगले टाइम में ये भी देखा था कि कैसे लेविटिकस में पढ़ा था हमने कि नहीं? नहीं तो अभी पढ़ेंगे। लेविटिकस खोलेंगे, न्याय व्यवस्था, उसका 19 अध्याय, उसका 32 वचन में लिखा गया है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कि इनका आदर करो। पुराना नियम थोड़ा कम ग्रेड वाला लिविंग स्टैंडर्ड है, नया नियम हाई ग्रेड वाला लिविंग स्टैंडर्ड है। हालेलुया। जैसे एसएससी तक प्राइमरी स्कूल कहते हैं, और फिर 11th और 12th को, उसके बाद और हायर। हालेलुया। पढ़िए। पक्के बाल वालों के सामने उठकर खड़े हो जाना। इसका मतलब क्या है? उठकर खड़े होकर उसको आंखें दिखाना। हालेलुया। ऐसा लगा है कि पक्के बाल वाले आए तो उसके सामने उठकर खड़े हो जाना और उसको आंखें दिखाना। नहीं मेरे भाइयों बहनों, पूरा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं। इसका पैराफ्रेज करके मैं आपको बताऊं, इसका सही मतलब जो है लिखने का वो ये है। वो कहता है कि जब तुम अपने घर के किसी बड़े को, खाली घर के बड़े को नहीं लिखा है इसने कहा है जिसका भी पका बाल है, पक्के बाल है मतलब बुजुर्ग है, बड़ा है, उसका तुम आदर करो, चाहे वो भिखारी क्यों न हो। आपके पास कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, उसकी हालातों ने उसको भिखारी बनाया है, लेकिन बनाया तो प्रभु ने है ना उसको, है तो वो प्रभु का स्वरूप ना। हालेलुया। आपको कोई हक नहीं है कि एक भिखारी को आप बोलें ए चल रे, चल चल इधर से। आपको नहीं देना है आप मत दीजिए, लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं। पुराना नियम जो कम दर्जे का जीवन हमको देता है, उसमें भी बड़ों का आदर करने के लिए लिखा गया है, लेकिन नए नियम में तो सबका आदर लिखा गया है। पहला पत्रस हमने पढ़ा था उस दिन के, नहीं पढ़ा था, पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 7 वचन 17 वचन। नया नियम हायर स्टैंडर्ड है। बोलिए बोलिए, नया नियम हायर स्टैंडर्ड है। तो आप कौन से स्टैंडर्ड में रह रहे हैं? आप लोअर स्टैंडर्ड में रह रहे हैं? आप एबीसीडी वाले दौर में रह रहे हैं? आप वैसे दौर में रहे जब लोग स्कूल में बच्चे क्या करते हैं? आप जूनियर केजी या सीनियर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को आप देखिए क्या करते हैं वो लोग। पूरा दिन बाद उसके बाद करेगा वो, उससे बाद वो टेबल पे कुर्सी पे खड़ा हो जाएगा, वो उधर खड़ा हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा। क्यों? वो चलता है, वो बच्चे हैं। लेकिन आपको कॉलेज के अंदर पढ़ाई के वक्त आपको वैसा सीन दिखाई देगा नहीं, क्योंकि वो हायर स्टैंडर्ड वाले हैं। क्या लिखा है 2:17 में? सबका आदर करो। पुराने में खाली बड़े बुजुर्गों का आदर करो, अपने माँ बाप का आदर करो, उम्र बड़े वाले का, लेकिन नए नियम में अपने छोटों का भी आदर करो, अपनी पत्नी का भी आदर करो, सबका आदर करो। हालेलुया। जो बड़े पके हुए बाल हैं वो भी बच्चों का आदर करें। हाई स्टैंडर्ड में आ गए। हालेलुया। सब लोग चाहते हैं कि सब लोग मेरा आदर करें, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप सबका आदर करें, क्योंकि जिस नाप से आप चाहते हो कि आपको नापा जाए, तो पहले आप उस नाप से नापो। हालेलुया। अगर ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत हम अपने परिवार के अंदर लेकर आए,
मैं समझता हूं यीशु मसीह के आने तक हमारे घर में झगड़े नहीं होंगे। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह बादलों पर आता है तब तक खाली एक सिद्धांत ये पकड़ के चलिए कि बच्चे जो है माँ बाप का आदर करें और माँ बाप बच्चों का आदर करें, पति पत्नी का आदर करे, पत्नी पति का आदर करे, एक दूसरे के बीच में परमेश्वर का भय। तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम कहां से होता है? जब हम डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। और डिसरिस्पेक्टफुल होने का जो मेन रीजन है परिवार के अंदर, कारण है, हम जब आदर एक दूसरे का नहीं करते, उसका जो मेन रीजन है वो है सेल्फिशनेस, स्वार्थ। लोग बोलते हैं मैं राइट हूं, तू रॉन्ग है, मैं राइट हूं, तू रॉन्ग है, मैं सही हूं, तू सही नहीं है, मैं परफेक्ट हूं, तुम परफेक्ट नहीं है। ये जड़ है, ये जड़। हम बोलते हैं तू सही हो जा, लेकिन काश कि ये जो तू सही हो जा उसकी जगह पे हम ये बोलना शुरू करें कि मैं सही हो जाऊं, तो सेल्फिशनेस निकल जाएगी। हालेलुया। और जैसे ही आपके जीवन से ये जो जड़ है उसके ऊपर यीशु मसीह के वचन का कुल्हाड़ मारेंगे, तो ये सेल्फिशनेस, ये गंदी जड़ आपके अंदर से दूर हो जाएगी। और क्या होगा? एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, यीशु मसीह के आने के दिन तक हमारे घर में झगड़े को टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए जी नहीं रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूं। मुझे मेरा परिवार जिसमें खुश है, हाँ भाई ऐसा, हाँ ठीक है, ऐसा, हाँ ठीक है। हालेलुया। और मैंने उस दिन आपको बताया कि कैसे अगर आपको अपनी अच्छी सलाह के शब्द, आपको अपने अच्छे बुद्धिमानी के शब्दों को बर्बाद करना है, तो उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करो। आपके पास बहुत अच्छी सलाह है, आपके पास अच्छे करेक्शन के शब्द हैं अपने पति के लिए या अपनी पत्नी के लिए या आपके बच्चों के लिए या आपको माँ बाप के लिए। आपको माँ बाप को करेक्ट करना है किस बात के लिए, तो आपको वो अच्छी सलाह, एक बुद्धिमानी वाली सलाह को बर्बाद करना है अगर, तो क्या करो? उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करो उनके आगे, गलत तरीके से उनको समझाओ, तो आपके जो बुद्धिमानी वाला शब्द है वो बर्बाद हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर वो आपकी एडवाइस, आपका वो समझाना, आपके वो अच्छे शब्द अगर सही तरीके से, बेटे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु आपको आशीष करे, आगे से ऐसा मत करना ना, तो रंग ही दूसरा हो इस बातों का। लेकिन हम उस रंग को खराब कर देते हैं। यहाँ क्या है, ऐसा क्या है, शर्म नहीं आती है, ऐसा नहीं हो किया है। कोई भी बच्चा नहीं सुनेगा आपकी। हालेलुया। हम अपने रुद्र रूप के साथ जब हम बुद्धिमानी वाली शब्द लेके आते हैं, तो हम अपने शब्दों का सत्यानाश करते हैं। हालेलुया। आपका रुद्र रूप आपके अच्छी चीजों को बर्बाद करने के लिए काफी है। हालेलुया। और इसमें क्या है, कई घर बर्बाद हो गए। मां बाप समझाते हैं बच्चों को, लेकिन उनको समझाना ही नहीं आता है। भाई बहन को समझा रहा है, लेकिन समझाने का तरीका ठीक नहीं है। बहन भाई को समझा रही है, लेकिन वो तरीका नहीं है समझाने का। सही समय पर बोला हुआ सही शब्द चांदी की थाली में सोने के सेव के जैसा। हाँ, फिर से रिपीट करूं, सही समय पर, समय इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपका शब्द सही है, लेकिन सही वक्त है क्या वो बोलने का? कि 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद बोलना है?
ना ना ना, हाणे हाणे बर्बाद करो आपके शब्द को। फिर सही समय पर बोला हुआ सही शब्द चांदी की थाली में सोने के सेव के सब। सोने के सेव की वैल्यू है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन सही शब्द गलत समय पे बोलना चांदी की थाली में लोहे का सेव, लोहे सूफ गाड़े खाना से। हालेलुया। गांठ बांध लो, गंढ बधो इन गाल के। हालेलुया। आप जो परिवार के हेड हैं, आप जो परिवार की देह हैं, आप जो परिवार के एक हिस्सा हैं, अगर आप इस बुद्धिमानी के शब्द को ले लेंगे तो आपके घर के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। हालेलुया। ये परिस्थितियों में से परमेश्वर ने मुझे जाने दिया है और मुझे सिखाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये मत समझना कि मेरे घर का माहौल एकदम स्मूथ, पास्टर के घर का माहौल एकदम मस्त होगा जब भी से वो पास्टर बना है। एकदम उसका घर, बेटा भी एकदम सही, बेटी भी सही, पत्नी भी सही, वो भी सही। न मैं सही, न मेरी पत्नी सही, न बेटा सही, न बेटी सही, कोई भी सही नहीं था। लेकिन इन परिस्थितियों में से हम लोग गुजरे हैं और फिर इन परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुझको सिखाया है। हालेलुया। जैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो आग में से गुजरे, लेकिन उस आग में यीशु उनके साथ रहा। यीशु आग में उनके साथ रहा और फिर उसको सिखाया, शद्रक मेशक अबेदनेगो को। क्या सिखाया? कि अगर तुम मेरे वचन को पकड़ के रखोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो इन परिस्थितियों से, परिवार के परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं और उन परिस्थितियों में गुजरने के वक्त प्रभु ने मुझसे बात की है, इस आदमी से कैसा डील करो। इस बात में परफेक्ट नहीं हूं मैं। गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा, लेकिन कई बातों में प्रभु ने अब मुझे समझदारी दे दी। अब मुझे प्रभु ने समझदारी दे दी है कि सही वक्त पर बोला हुआ सही शब्द चांदी की थाली में सोने का सेव, और मुझे वो सोने का सेव चाहिए और वो भी चांदी की थाली में चाहिए। मतलब मुझे सही शब्द जो है वो सही वक्त पर बोलना, इंतजार करना है। हाणे जो हाणे न, अभी का भी नहीं, वक्त है। आप बोलेंगे जब तक तो गाड़ी निकल जाएगी। गाड़ी कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर सिग्नल देके उसको खड़ा कर। ब्रदर गालियों हथन में कभी हथन में न निकरंदियूं, छो तो हुन जे हथन में गालियों, हमारे हाथ में है नहीं, उसके हाथ में है। हालेलुया। आपका परिवार, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपका परिवार आपके हाथ में नहीं, उसके हाथ में है। कोई भी चीज आपके हाथ में से निकलने वाली नहीं है। इसके लिए क्या करो? एक दूसरे का आदर करो, क्योंकि प्रभु बोल रहा है। हमने उस दिन पढ़ा, एक पति को पत्नी से इज्जत की अपेक्षा होती है और एक पत्नी को अपने पति से प्यार की अपेक्षा होती है। अगर मेरे भाइयों, पत्नी को एक बार समझ में आ गया कि आप उससे प्यार करते हो, वो जिंदगी में आपको नहीं छोड़ेगी कभी। और मेरी बहनों, अगर एक बार आपके पति को मालूम पड़ गया कि ये मेरी इज्जत करती है, तो
तो वो जिंदगी भर कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। उसको इज्जत की जरूरत होती है। हालेलुया। वो जब आपकी ओर देखता है तो इस उम्मीद के साथ कि ये मेरी इज्जत करेगी। जब ये मैके जाएगी तो भले वो आपके साथ नहीं रहेगा आपके मैके में, लेकिन आप जब मैके में अपने पति के बारे में बात करती हैं तो आप कौन से एटीट्यूड से बात करती हैं, वो डायरेक्ट असर उसके ऊपर होगा। हालेलुया। एक बहू को अपने सास से प्यार की जरूरत होती है और एक सास को अपने बहू से इज्जत की जरूरत होती है। हालेलुया। और सासू मां, 1 मिनट में मालूम पड़ जाता है कि आप अपने बहू से प्यार करती हैं कि नहीं। आपकी बहू चरी नहीं है। हालेलुया। मैंने आपको बताया, कविता ने भी बताया, सन्नी ने भी बताया कि कैसे एक कुत्ते को भी मालूम पड़ता है कि ये आदमी मुझसे प्यार करता है कि नहीं। अगर उसको मालूम है कुत्ते को ये आदमी मुझसे प्यार करता है, वो नहीं भौंकेगा, आराम से बैठा रहेगा, आप जाएंगे। लेकिन उसको मालूम है, अगर अंदर से ही उसको समझ में आता है ये इसको कुत्ते पसंद नहीं है और आप उसके पास से गुजरेंगे तो कुत्ता अपना असली रूप दिखाएगा। हालेलुया। इसके लिए किसी को भी चर्या मत समझो, आप किसी को भी पगला मत समझो। मैं उसको उल्लू बना लूंगी, मैं उसको उल्लू बना दूंगा। किसको भी आप उल्लू नहीं बना सकते। प्यार और आदर खाली दिखाने से नहीं, अंदर से ही समझ में आ जाता है। अंदर से समझ में आता है। मुझे अंदर से समझ में जिस दिन आ गया कि मेरी पत्नी जो है मेरी माँ की इज्जत करती है, उस दिन मेरे अंदर उसके लिए इज्जत आनी चालू हो गई, प्यार आना चालू हो गया। ये कंफर्म हो गया मेरे अंदर उस दिन। उसके बात करने के तरीके से, उसके बात करने के समझ में आ जाता है। आप वो सामने वाले का नाम लेंगे ना, खाली मुंह से नाम बोलेंगे ना, उस नाम लेने के ढंग से समझ में आ जाएगा कि आप उससे प्यार कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक बहन है जो अपनी भाभी का नाम लेती है खाली, और मुझे समझ में आता है कि ये जो बहन है ये अपनी भाभी का इज्जत कर रही है। समझ में आ जाता है। हालेलुया। अगर जानवर को इतने सेंस में समझ आता है तो हमको नहीं समझ में आएगा। हम तो परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हालेलुया। जब कविता बोलती है ना अपने हमारे बेटे के लिए, सन्नी के लिए, सन्नी नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी मालूम है? हे ना ओ सन्नल किधर है मेरा, ओ सन्नल बोलेगी ना, कंफर्म कि वो अपने बेटे से प्यार करती है। हालेलुया। मेरे मुंह से अगर निकला ना कवि, कंफर्म। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो जाहिर करते हैं इज्जत और प्यार। इज्जत एक शब्द से समझ में आ जाएगा। हालेलुया। एक शब्द से। ये बैठी है ना यहां पे, हमारी बहन मीरा बैठी है, वो अपने भाभी के लिए जब बात करती है ना तो रेशु कहती है उसको, रेशु। और उसके रेशु बोलने से समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ जाता है? प्यार होना की। आपके परिवार के सदस्य का नाम अगर आप जबान पे लेते हो, उस नाम बोलने से समझ में आएगा आप प्यार करते हो कि इज्जत करते हो कि आप उसको ऐसे ही समझ रहे हो क्या है। हालेलुया। तो ये बातें अभी हमें दिलो दिमाग, अभी हम मैच्योर जाने वाली लिस्ट में हम मैच्योर बन रहे हैं। तो ये चीज अपने अंदर पक्का कर लीजिए कि आप अगर नकली प्यार करेंगे तो समझ में आ जाएगा उसको, असली प्यार करेंगे तो समझ में आएगा, सही इज्जत करेंगे तो भी समझ में आएगा, बाहर की ऐसे ही इज्जत कर रहे हैं तो भी समझ में आ जाएगा। केर भी चर्यो का नहीं। अपने पड़ोसी को बुलाओ, कोई भी पागल नहीं है।
अगर आप सोच रहे हो कि आपकी बहू पागल है, तो मैं आपको बताऊं वो नहीं, आप ही पागल है। आप पागल हैं जो उसको पागल समझ रहे हैं। हालेलुया। आपके हाथ में भी लस्सी देंगे और उसमें अगर एक मक्खी है तो आप लस्सी में से मक्खी निकाल के फिर लस्सी पिएंगे, या तो लस्सी पिएंगे ही नहीं। तो आपकी बहू भी अगर उसको लस्सी हाथ में दो और मक्खी डाल के दो, पिएगी वो बेचारी शादी थी तो वांगुरिया ना। आपके जैसी हुई ना। हालेलुया। शैतान क्या कहता है मालूम है? जो मांगता है सोचते जाओ, जो मांगता है सोचते करते जाओ, और उसमें फिर पूरी तरह से परिवार की सत्यानाश। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक और चीज मैं बोलूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कोरिन्थियन 7 अध्याय, लेकिन इस वचन तक आने के पहले पहला कोरिन्थियन 7 अध्याय खोल के रखेंगे। जब इस वचन को भी सुने तब यह समझ के कि प्रभु बात कर रहा है। ध्यान से कोई भी वचन जब हम बाइबल में से पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाओ कौन बात कर रहा है। मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं नहीं, प्रभु बात करता है। और जब प्रभु बात करे तो उस चीज की सच्चाई के अंदर ताकत होती है। हालेलुया। अगर प्रभु ने कहा है कि पति और पत्नी दोनों इम्परफेक्ट हैं, तो आप समझ जाओ दोनों ही इम्परफेक्ट हो। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हो कि मैं परफेक्ट हूं और मेरी पत्नी परफेक्ट नहीं है, तो ये आपका घमंड बात कर रहा है। आप सामने वाले की आंख में तिनका देख रहे हो और आपको अपनी आंख का लट्टा, क्योंकि एक व्यक्ति कई सारी जगहों पे अपने दाग देख सकता है, लेकिन अपने मुंह के दाग वो खुद नहीं देख सकता। और आपके पीठ पे जो दाग है वो भी आप खुद नहीं देख सकते। यह तो अच्छा है कि आपका पार्टनर साइलेंट है। आपका जो पति है या पत्नी है अगर चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर कोई भी दोष नहीं है। हालेलुया। आप ये समझ के आपके पार्टनर के अंदर दोष लगाने वाली भावना नहीं है, अच्छी है, बोलता आपके ऊपर दोष नहीं लगा रही है। बाकी हम सब लोग इम्परफेक्ट हैं, सब लोग इंक्लूडिंग मी। हालेलुया। मैं अपने परिवार में इम्परफेक्ट लोगों के साथ रहता हूं, मैं अपनी कलीसिया में इम्परफेक्ट लीडर्स के साथ रहता हूं। मुझे इम्परफेक्ट लोगों के बीच में काम करना है क्योंकि मैं खुद इम्परफेक्ट हूं। हालेलुया। इसके लिए नहीं योना निन्वे के नगर वाले को शिक्षाएं दे रहा था कि क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा है, खुद अच्छा नहीं है। एक दिन पहले ही मार खा के आया है योना। एक दिन पहले मच्छी के पेट में गंदगी में से एक दिन पहले ही बाहर निकला है। प्रभु का बड़ा हाथ चप्पाट खाकर अभी आया है बाहर। लोग उसको समझते होंगे जैसे ये परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। ना मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमको वचन भेजकर परफेक्शन की ओर पुश करता है, पुश करता है, पुश करता है। कितने
लोग इस पुश को महसूस करते कि कोई पीछे से धकेल रहा है कि अभी ये बात समझना बेटा, अभी ये बात भी समझ लेना, कैसे भी बेटी ये बात समझ लेना, अभी आज मैं तुमको ये चीज समझा रहा हूं, ये समझ लेना। कोई पुश कर रहा है, कोई पीछे से धीरे धीरे धक्का दे रहा है, आपको मैच्योरिटी की ओर बढ़ा रहा है, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर रहा है। आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो। 26 साल से पवित्र आत्मा मुझे पुश कर रहा है, 26 साल से यीशु मसीह मेरी मदद कर रहा है पहाड़ पर चढ़ने के लिए। जो मेरे लिए इम्पॉसिबल बात थी कि मेरे परिवार के अंदर शांति हो, नामुमकिन, जो बात नामुमकिन थी मेरे धंधे में बरकत आए, ये बात नामुमकिन थी कि मैं बुरी आदतों में से बाहर निकलूं, लेकिन कोई है जो मुझे पुश कर रहा है, हाथ पकड़कर, जैसे एक पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है, वैसे उसने मेरा और आपका हाथ पकड़ा है। पहला कोरिन्थियन 7 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छूए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मेरे भाइयों बहनों, एक बहुत ही सीक्रेट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़े में बताऊंगा, क्योंकि कई लोग इस टॉपिक को समझते हैं बहुत खराब टॉपिक है, और वो है फिजिकल रिलेशन, शरीर के संबंध। क्योंकि हमने पिक्चर्स देखी हैं, क्योंकि हमने बहुत गंदे नॉवेल्स पढ़े हैं अपने जवानी के दिनों में या बाद में भी, हमने ब्लू मूवीज देखी होंगी अपने जब भी अविश्वासी थे, वल्गर मूवीज देखी होंगी, जिसकी वजह से हमने एक इमेज बना लिया है हमारे अंदर कि फिजिकल रिलेशन जो है ना, शारीरिक संबंध औरत और मर्द के बीच में, वो ये टॉपिक गंदा है, मतलब ये टॉपिक मत बोला करो। ठीक है, मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है इधर। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि तुम व्यभिचार में गिर जाओ, उससे अच्छा है कि एक पति को एक पत्नी हो और एक पत्नी को एक पति हो। इसका मतलब है कि एक पति अपनी पत्नी को व्यभिचार से बचाता है और एक पत्नी अपने पति को व्यभिचार से बचाती है। कैसे? कैसे? 3rd वचन में पढ़ेंगे कैसे। पति अपने पत्नी का हक पूरा करे। कौन सा हक पूरा करे? पैसा नहीं खाली उनके। कई लोग समझते हैं पति को अपना हक पूरा करना चाहिए। कौन सा हक? मैंने वो खर्च दे मुखे। अरे चरी, हालेलुया। क्या हक पूरा करे? हालेलुया। सेक्स एक आग की तरह होता है, उस आग को बुझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आग आपको भी जलाएगी और दूसरों को जला के खाक कर देगी। इसके लिए प्रभु ने आपकी आग को बुझाने के लिए पत्नी दी है और आपकी आग को बुझाने के लिए आपको पत्नी दी है। ये इसका मीनिंग है। और इसकी शुरुआत परमेश्वर ने, इसको इनिशिएट करने वाला प्रभु है। ये तो हमने अपने माँ बाप से, या आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से सेक्स के बारे में सही नॉलेज नहीं पाते, इसके लिए वो गलत राहों पर चले जाते हैं और फिर उनकी नजरों में उसका इमेज भी गलत हो जाता है।
बाकी अगर वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इस चीज को पवित्र ठहराया। हमने पढ़ा विवाह शैया, विवाह शैया मतलब पति पत्नी का बेडरूम, बेडरूम नहीं बेड, बिस्तरा, पति पत्नी का बिस्तरा पवित्र बने। कैसे पवित्र बने? खाली हथ मिलाने का बेसा एडा मां सुमें थी, ओ एडा मां सुमें तो सुमो नहीं भाई नहीं। ये विवाह शैया पवित्र कैसे बनेगी मालूम है? पति पत्नी के शारीरिक संबंध। जिन पति और पत्नी का शारीरिक संबंध रेगुलर होता है, उनके पति बाहर मुंह नहीं मारते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये पति और पत्नी के बीच का संबंध पवित्र है। पवित्र है, गंदा नहीं है, गंदा नहीं है। गंदी आपकी सोच है इसके बारे में। गंदी आपकी सोच क्यों है मालूम है? क्योंकि गंदी मूवीज देखी है हमने। क्यों? क्योंकि गंदे लोगों से हमने बातचीत की है, क्योंकि गंदे लोगों, गंदी भाषाएं हमने उनके बारे में सुनी है, और वो इमेज हमने हमारे अंदर बिठा दिया, इमेज बिठा दिया है। हालेलुया। वो अच्छी चीज का इमेज सही गलत। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे तो हमारे अंदर लोगों ने गलत इमेज यीशु मसीह का डाला था। यहां पे तो बड़े का मटन खिलाते हैं, यहां पे पैसा देते हैं, यहां पे धर्म परिवर्तन करते हैं, यहां पे ये करते हैं, तो हमारे अंदर यीशु मसीह का क्या हुआ? इमेज खराब बैठ गया। लेकिन क्या यीशु मसीह खराब था? यीशु मसीह खराब है? अरे नंबर 1 है यीशु मसीह। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है वो। लेकिन हमारे अंदर क्या सोच बैठ गई थी? सुन सुन के इसी तरह से हमने गंदी मूवीज देख देख के, जवानी के वक्त में गंदे काम कर करके हमारे मन में, हमारे अंदर ऐसा है कि ये चीज सही नहीं है, बात मत किया कर। शैतान ऐसा बोला, बात मत किया करो इनकी। क्योंकि बात मत किया करो, इसके लिए हमारे बच्चे गलत राह पर चले गए, क्योंकि उनको सही नॉलेज ही नहीं मिला इसका। उनको ऐसे माँ बाप नहीं मिले जो उनको बोल सके कि बेटा ये अंदर फीलिंग्स आना नेचुरल है, लेकिन ये शादी के बाद, तब तक तुम इसको कंट्रोल करो। ये माँ बाप बोलने वाले पाण ही समझी वेंदा। कई हमारे माँ बाप जो है ना, इस बात को इंपॉर्टेंट नहीं समझते। जो इंपॉर्टेंट बातें नहीं है उनको इंपॉर्टेंट समझते, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको इंपॉर्टेंट नहीं समझते। आज की जनरेशन, आज के हमारे जवान इसके लिए खराब लाइन में चले गए हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको सही शिक्षा नहीं देते। जो शिक्षाएं देनी चाहिए उनको, वो शिक्षाएं नहीं देते। उनको बताना चाहिए भाई, एक इस तरह की फीलिंग आना, एक लड़के को लड़की की ओर अट्रैक्शन होना, ये नॉर्मल है। एक अगर लड़का 15-16 साल का है और उसके मन में लड़की के लिए अट्रैक्शन है, तो ये नॉर्मल है। अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब वो लड़का नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये अंदर जो फीलिंग है वो परमेश्वर देता है। उत्पत्ति 1:28 में जब प्रभु ने सारी सृष्टि को बनाया, आदम और हवा को भी बनाया, सब करने के बाद प्रभु ने पहली आज्ञा कौन सी दी मालूम है प्रभु को? बच्चों को, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी में भर जाओ मतलब बच्चे पैदा करो। तो बच्चे कैसे पैदा करेंगे? हाथ मिला के? प्रभु चाहता तो इस तरह से बना सकता था कि भाई खाली हाथ मिलाओ और बच्चा प्रेग्नेंट हो जाए, खाली ऐसा करो और मैं पेट से हो गई है। लेकिन ऐसा प्रभु ने नहीं किया। प्रभु ने एक अच्छा संबंध बनाया पति और पत्नी के बीच में। आप बोलेंगे ब्रदर शरीर की बातें क्यों कर रहे हो, आत्मा की बात करो ना। तो मैं आपको बताऊं कि आप शरीर भी हो और आत्मा भी हो,
और आज का जो हमारे विषय का जो टाइटल था वो क्या था मालूम है क्या है? दोज हु प्रे टुगेदर एंड प्ले टुगेदर विल स्टे टुगेदर। जो परिवार प्रार्थना मिलके करेगा, जो हस्बैंड वाइफ मिलके प्रार्थना करेगी, मतलब आत्मिक तौर पर यूनिटी, एंड प्ले टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी रखेंगे। दोज हु प्रे टुगेदर प्ले टुगेदर विल स्टे टुगेदर, वही लोग साथ में रह पाएंगे। हालेलुया। दूसरे लोग नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। दूसरे लोग नहीं रह पाएंगे। कोई सुपर सुपर क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल होते न असांखे तो आत्मा में एक थियणो खपे ब्रदर, हमको तो आत्मा में एक होना चाहिए। उनके घुराए ब लाफा पहिरियों उनके। हालेलुया। अभी तुम्हारी शादी हुई है, स्वागरात है, स्वागरात के दिन तुम अपनी पत्नी को बोलो, डार्लिंग हम पहले आत्मा में एक बनेंगे फिर बाकी पाएंगे। वो सिद्धो पेके फोन कंदी, एक केड़ो चरियो वठी टिनो था मूंखे, ये कौन सा चरिया लेके दिया है मेरे को? चाहे तो आत्मा में पैरों को थी, आत्मा में एक होने में 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल लगे, तब तक काय करूं येड़ा मिला है मिड़ला, ये माजा करे येड़ा आला है येड़ा। हालेलुया। जबकि हमारे आत्मिक एकता का शुरुआत बदन की एकता से होता है। हालेलुया। पहले दो बदन एक होते हैं, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि वे दोनों एक तन होंगे। ऐसा लिखा है कि वे दोनों एक आत्मा होंगे। पहले वो एक तन होंगे। दैट इज नेचुरल। नेचुरल को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, कुदरत में हाँ? स्वाभाविक। ये स्वाभाविक है भाई, स्वाभाविक है। 16-17 साल उम्र हुई, हमारे अंदर फीलिंग्स आना चालू हो जाती है। मर्द के अंदर ज्यादा, लड़कियों के अंदर कम, क्योंकि हम मर्द हैं, वो लड़की है। लेकिन इसके लिए शादी के पहले आती है ताकि मां बाप उसको ट्रेंड करें कि बेटा ये सही है, लेकिन इसका गलत यूज मत करना। हालेलुया। गलत तरीके से मत करना। अगर कोई लड़का आके अपनी मां को बोलता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, तो सिद्धो दड़का देना चालू ना करे उनके। शर्म का नहीं, तो के शर्म का नहीं, ये का नहीं, उसको सही तरीके से हैंडल करना है। हालेलुया। हाँ बेटा, कौन सी ये लड़की है? हाँ, लड़की तो अच्छी दिख रही है, लेकिन बेटा तुम्हारी उम्र अभी होना बाकी है शादी की, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। काश के इस तरह की शिक्षाएं हमें मिली होती तो मैं इतना बुरा व्यक्ति नहीं बनता था। मैं बुरा था, हद से ज्यादा बुरा था मैं। कई रीजन होंगे, उसमें से एक रीजन हमको सही शिक्षाएं नहीं मिली। मैं आज क्यों सबके सामने, चाहे कुछ मेरी बच्चियां बेटे जवान हैं, मैं चाहता हूं वो लोग जान लें कि अगर आज आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, जज्बात आ रहे हैं, अट्रैक्शन आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है। ये आपको ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, ताकि जब 24 साल 25 साल में आपकी शादी हो, आपका पति आए, आपकी पत्नी आए, तो इस संबंध के द्वारा परमेश्वर की महिमा। नेचुरल है। जैसे आपको भूख लगती है, नेचुरल है। हाँ, भूख नहीं लगी लो हाणे ना मंझंदि जो खाधे रोटी वरी भूख। अरे भाई मां छा कयां वरी मम्मी। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मर्द को
पुरुष को, फिर से पढ़िए। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। और आगे, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है। अभी जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी आपकी देह के ऊपर आपका अधिकार था, लेकिन अब आपकी शादी हो गई, अब आपकी देह के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। अब आप किसी के समर्पण में चली गई हैं, अब आपकी देह किसी दूसरे की हो गई है। अब वो आपका सर है, अब आप उसकी देह हैं। हालेलुया। इसी तरह से पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। ओके, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा बोल रहा है भाई। और सब सेक्स के ऊपर ही बात कर रहा है, फिजिकल रिलेशन के बारे में ही बात कर रहा है, पूरा चैप्टर है। अगर ये गंदा टॉपिक होता तो पवित्र आत्मा बात करता, क्योंकि ये पवित्र रिश्ता है। विवाह शैया पवित्र है, बेडरूम पवित्र है, पति पत्नी का फिजिकल रिलेशन पवित्र है। ये हमारा माइंड करप्ट है। क्यों? क्योंकि हमने गंदगी की है, पहले ही हमने गंदा खाना खाया है और लेफ्ट ओवर्स बचे हैं। लेफ्ट ओवर्स समझेंगे? हालेलुया। 7 दिन पहले खाना खाया था, टुकड़े बचे थे थोड़े, और उसमें से अभी तक बदबू आ रहे। अभी तक वो पुरानी सोच, पुराने विचार। इसके लिए कई हमारे मसीह लोगों के जोड़ियों के फिजिकल संबंध नहीं है। हालेलुया। और फिजिकल संबंध ना होने की वजह से, शारीरिक संबंध ना होने की वजह से, जो घर में अपनापन होना चाहिए, हालेलुया, जो एक मन होना चाहिए। पढ़िए। हाँ, आगे पढ़िए। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, तुम अपने एक दूसरे से अलग मत रहना, परंतु केवल कुछ समय तक आपसी सहमति से खाली कुछ दिन अलग रहना। कभी उपवास है, प्रार्थना है, जिस दिन आपको लगता है कि नहीं ये शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं थोड़े दिन के लिए ओके, लेकिन नहीं तो तुम अलग नहीं होना। ये सारा अध्याय पति पत्नी के पीछे है। पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, शारीरिक संबंध। हालेलुया। आपस में एग्रीमेंट हो तो 1-2 दिन 4 दिन ओके। हालेलुया। जिन लोगों का माइंड करप्ट है ना, उनको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। मुझे लालच आए, मेरी पत्नी तो अच्छी लगती नहीं है। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि मुंह मार रहे हो बाहर। अपने पति के लिए खराब बोल बोल के वो फीलिंग्स खत्म कर दिए आपने। अपनी पत्नी के लिए खराब बोल के अपने अंदर फीलिंग्स खत्म कर दिए। लेकिन प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन बोलेगा इस फीलिंग को खत्म मत करना। अपनी पत्नी को जब भी याद करो तो उसको जवानी की पत्नी करके याद करना। ये प्रभु का रहा है भाई। आपकी नजरों में वो बुढ़ी हो गई है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम उसको बुढ़ी की नजर से नहीं देखना, तुम उसको जवानी की नजर से देखना। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध है वो पवित्र है, वो पवित्र है। और प्रभु ने ये सारी चीजें बनाने के बाद पहले अध्याय में 31 वचन में कहा बहुत अच्छा है। मतलब इंक्लूडिंग फिजिकल रिलेशन करने के बाद प्रभु ने कहा बहुत अच्छा है। ये हमारी बेकार सोच के दिए चाय यार आए चाज बिंदियन जी चांदनी तुम जलाए हूं बिंदियन जी चांदनी मने तू चरकट मिले हूं बाद में अंधेरी रात। ये गांव वालों की सोच है। मैं आपको बताऊं, ये जो अनपढ़, जिनको वचन, जिनको प्रभु के बारे में नहीं, जैसे मुझे अपने 28 साल मैंने ऐसे ही गंवा दिए। दुनिया की सोच, फिल्मों की सोच, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर,
फिर इस तरह की पिक्चर आती थी, फिर हम जज्बाती, अल्लाह ये शादी तक कजे ही ना बाबा, अरे यहाँ। तो वो लेफ्ट ओवर जो बच्चे खुचे टुकड़ों की बदबू है ना, अभी तक कई लोगों के दिमाग में घूमती है। उनको मालूम नहीं कि पति पत्नी का बीच में जो संबंध है वो वंडरफुल है। वंडरफुल को क्या बोलेंगे हिंदी में? अद्भुत। हालेलुया। साला मुर्स बस। हालेलुया। जिसने पत्नी पाई उसने उत्तम पदार्थ को पाया। कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा बोल रहा है। शैतान बोलेगा ये क्या पत्नी पाया, काय का उत्तम पदार्थ है ये देसी पदार्थ है, इंपोर्टेड पदार्थ। हालेलुया। ऐसा माइंड करप्ट कर देगा कि आपकी खूबसूरत पत्नी आपको अच्छी नहीं लगेगी और बाहर की काली कलूटी भी आपको अच्छी लगेगी। मैं जो भी बोल रहा हूं मैं खुद गुजर चुका हूं इनमें से। मैं आपको बताऊं, मैं जो भी चीज ऐसे हवा में बातें नहीं उड़ा रहा हूं। मैं शैतान के एक एक अंधकार में से गुजर चुका हूं, एक एक फीलिंग्स में से गुजर चुका हूं। कौन सी निगेटिव फीलिंग वो अपनी पत्नी को दे सकता है, मैं उन सारी फीलिंग्स में से गुजर चुका हूं। कौन सी निगेटिव बात, ये पत्नी ऐसी होती है, ये तो ऐसी होती है, इनके चाहे इनके तब खीसे में रखो, पेन हेठ दबाए, इसको दबा के रखो नीचे। ज्यादा वैल्यू मत दो अपनी पत्नी को, सर पे चढ़ जाएगी। इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। बस वो घर संभाल रही है ना, घर संभालने दो उनको। ये कौन सी सोच है? ये घटिया सोच है बात दुनिया की। लेकिन प्रभु की सोच क्या है? जिसने पत्नी पाई उसने उत्तम पदार्थ को पाया। देखो यहोवा का अनुग्रह उस पर। अरे वाह! इसका मतलब है जिस दिन मैंने पत्नी पाई प्रभु का अनुग्रह पाया, उस दिन मैंने। कौन सा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर का अनुग्रह नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आपकी नजरों में कुछ नेगेटिव पॉइंट होंगी आपकी पत्नी के अंदर, वैसे ही आपकी पत्नी के अंदर आपके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट होंगी, लेकिन एक दूसरे को ढांप के। हालेलुया। आप बोलेंगे हुन डंदा बाहरिन, वो चाहती तुझे आवारा खुशी आती। नेगेटिव पॉइंट सबके अंदर है। हालेलुया। आप बोलेंगे तू तो मोटी है, वो बोलेगी तू तो सफा गिज्झो लगो पे, पॉकेट मार लगो पे तू तो एक कदम। ये तो आपको अच्छी पत्नी मिली है, वो आपके लिए बोलती नहीं है कुछ मुंह पे, अंदर ही अंदर शांति करे बैठी भाई गिज्झुआते चले। मुझे कभी मेरी पत्नी ने मुझे नहीं बोला कि तू गिज्झू तो लगे कदम। मैं एकदम, आप मुझे मैं शादी वाला फोटो दिखाऊं तो आप बोलेंगे इसने किया कैसे है तुमसे शादी पास। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद मेरी आंखें खुली, नहीं तो मुझे लगता था मैं बहुत हीरो हूं, मैं स्टाइलिश हूं, मैं चश्मा ऐसे पहनता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो, मैं ऐसा, ये मैसा वैसा वैसा। लेकिन अभी जब भी मैं फोटोज देखता हूं अपने पुराने शादी के वक्त, तो मानो ये लाड़ी छाल लगा हूं, ये क्या। हालेलुया। क्या लुक्स थे मेरे। छी, लुक्स तो शादी के बाद अच्छे होने चालू हुए। मतलब प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, मेरे लुक्स अच्छे होने चालू हो गए। मेरे भाइयों बहनों, जो चीज प्रभु ने पवित्र ठहराई है उसको आप अपवित्र कभी न बोलना। आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलाए, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलाए, मतलब वो भी इम्परफेक्ट है। प्रभु ने आदम के आगे सब जानवरों को लेके आया, चीते, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जिराफ, सारे जानवर के कोई मैच है क्या? लेकिन क्या उसको मैच मिला? हालेलुया। किसी कुत्ते ने भी नहीं बोला या किसी जानवर ने भी नहीं बोला असां के आदम सां शादी कराए, किसी जानवर ने नहीं बोला। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम था हमारा मैच नहीं होगा इसके साथ। हालेलुया।
आज एक गधी बोल सकती है ना, मेरे को शेर के साथ शादी कराना। अरे भाई तुम गधी, तुमको शेर के साथ शादी करा लेकिन मैच नहीं होगा, तुम गधे के साथ ही मैच करोगी। हालेलुया। गधी गधे के साथ मैच करेगी। या शेर नहीं बोलेगी मैं, मुझे शेर से शादी नहीं करनी है, मुझे गधे से शादी कराओ। तो आपको लगता है वो उससे मैच करेगा? नहीं। हालेलुया। प्रभु ने बनाया। मुझे लाए कविता ही हुई, कविता जलाए माई हम। हालेलुया। हम बने, तुम बने प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी बात बोलूं एक। हालेलुया। चाहते हो क्या करें? यस, आमीन आमीन। अब उन लोगों के लिए आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं ज्यादा होशियार हूं। हालेलुया। मेरा पार्टनर जो है वो ज्यादा होशियार नहीं है, या मेरे परिवार के लोग ज्यादा होशियार नहीं है, मैं होशियार हूं। तो अगर घर में झगड़ा होता है किसी बात का, तो अगर आप समझ रहे हो कि आप ज्यादा होशियार हो, आप ज्यादा बुद्धिमान हो, आप ज्यादा अच्छे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? घर में डिस्प्यूट हो रहा है तो आप अच्छे हो ना? आप परिवार के लोगों को बोलते हो ना, तू ठीक का नहीं, तू भी ठीक नहीं है, तू भी ठीक नहीं, तू भी ठीक नहीं है। ओके, सब ठीक नहीं है, तू ठीक है ना? तो तुमको क्या करना चाहिए? खाली शांत नहीं रहना चाहिए। देखिए, मैं ठीक नहीं था और यीशु मसीह ठीक था, ठीक है। तो जब प्रभु का और हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, झगड़े हो रहे थे आपस में, जब मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपस में, क्योंकि मैं बुरा था और वो अच्छा है, तो मेल मिलाप करने के लिए किसने इनिशिएट किया, किसने शुरुआत की? जो बुरा है उसने, कि जो अच्छा है? मेल के लिए कौन शुरुआत करेगा? सब बातें सही करने के लिए कौन शुरुआत करेगा? झगड़े को शांत कराने के लिए कौन 2 कदम आगे बढ़ाएगा? जो अच्छा है। अगर आप समझ रहे हो कि मैं अच्छा हूं, तो फल दिखाओ। हालेलुया। फल दिखाओ अपना। इसके लिए जो मेरी बहनें अपने आप को अच्छा समझ रही हैं, वो समझती हैं कि मैं अपने पति से ज़्यादा अच्छी हूँ, या मैं अपने परिवार के व्यक्ति से मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, वो मेरे को ज़्यादा समझ है, मैं ज़्यादा पवित्र हूँ। अगर आप समझ रहे हो मैं ज़्यादा पवित्र हूँ, मेरे पास ज़्यादा समझ है, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो संभालो। यीशु मसीह ने संभाल लिया ना मुझे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, वो ज़्यादा बुद्धिमान है। और शुरुआत किसने की? मैं थोड़ी यीशु मसीह के पास गया, यीशु मेरे पास आया। हालेलुया। तो घर में जो मेल मिलाप के लिए 2 कदम बढ़ाता है ना, वही ज्यादा बुद्धिमान है। जो झुकने के लिए तैयार है ना, वो ज्यादा बुद्धिमान है। और जो झगड़ा कर रहा है वो महामूर्ख है। जो पूरा दिन अपना मूड खराब करके रखता है और दूसरों का भी मूड खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखता, वो नंबर 1 मूर्ख आदमी। वो अपना समय भी बर्बाद कर रहा है, परिवार के समय को भी बर्बाद कर रहा है, अपनी पत्नी के समय को भी बर्बाद कर रहा है, अपने पति के समय को भी बर्बाद कर रही है, अपने घर के लोगों का भी समय बर्बाद कर रहा है, खुशी बर्बाद कर रहा है, सब बर्बाद कर रहा है। लेकिन अगर आप समझते हो आप सही हैं, आप बुद्धिमान हैं, आपकी पत्नी चरी है, जो गोट तो चरे हुआ सफा, मुझे इन्होंने अकुल खाने मुझे मापी में, तो मैं अकुल आए नहीं। कम ऑन, मेल मिलाप करो, आओ अप्रोच करो, आओ आगे बढ़ो। यीशु मसीह ने कदम स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के। आप आग लगाने वाले मत बनो, मेल मिलाप वाले बनो। जब आग लगी हो तो उसके ऊपर पानी डालने वाले बनो, जाली बनो, जोक
हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जोक, क्या आप अपनी पत्नी से, घर वालों से जोक करते हैं? हालेलुया। कि उनका हंसी मजाक उड़ाने के लिए जोक करते हैं। यीशु मसीह ने जोक किया था, आपको मालूम है? यीशु मसीह हंसी मजाक वाला व्यक्ति है। जब जी उठने के बाद पहली बार चेलों से मिलने के लिए गया नदी के किनारे पे, और वो मच्छी पकड़ने के लिए गए थे, और मच्छी पकड़ आए, उनको मच्छी मिली नहीं थी। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि उनको मच्छी नहीं मिली है? मालूम था ना उसको। लेकिन उसको क्या पूछ रहा है मालूम है? आया मच्छी पकड़ना, मिले वो मच्छी? मिला मच्छी? मिला तुमको? नहीं मिला ना? डालो। जोक करने वाला, लेकिन कौन सा जोक? वो नॉनवेज वाले जोक नहीं। आप बोलेंगे अच्छा जोक करना अलाउड है क्या? वो शैतान वाले गंदे जोक नहीं, वो एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाले जोक नहीं, वो एक दूसरे की बेइज्जती करने वाला जोक नहीं। बी अ जॉली गुड husband, be a jolly good wife, be a jolly good brother, be a jolly good sister, be a jolly good brother-in-law, be a jolly good sister-in-law. जब टेंशन होता है, जो आदमी पहले आके उस बात को खत्म करने के लिए थोड़ा जॉली टाइप बात करेगा, वही आदमी रियल आदमी है। हालेलुया। पति और पत्नी के बीच में कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, अच्छी से दो कितकितानी जालक है, क्या कर रही है? क्या छोड़ 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 बात को, कविता छोड़, काहे को जकड़ने का, शैतान को क्यों जगह देने का? ना 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 ना, मां नगर आई तो मैं नहीं बात करेगी तो मैं 2 दिन बात नहीं करूंगी तेरे से। तो ये जो इस तरह से बात करे, समझ जाओ वो शैतान के एजेंट हैं। हालेलुया। अगर आप इस बातें करने वाले लोग हैं, अपने आप को शैतान से अलग करो, अपने आप को प्रभु से जोड़ो। बी अ जॉली गुड बॉय। हालेलुया। टेंशन के वक्त में भी जोक अलग, जरूर जब भी जरूरत है जोक की, तभी जोक करते नहीं हो पेड़ा। जब जरूरत है काने जोक जी तड़िया रखे चरकट है। जब भी जरूरत है पानी की, तभी तुम पानी दे नहीं रहे हो, और जब भी पानी की जरूरत नहीं है तभी हार मथा हारे तो भी करे। अरे न खबे भाई, न खबे न खबे न खबे। हालेलुया। परिवार को जोक की जरूरत है, परिवार को हंसी मजाक की जरूरत है, और मैं विश्वास करता हूं कि जहां यीशु मसीह है वहां पे जॉली नेचर वाले लोग ही रहेंगे। स्वर्ग में जॉली नेचर वाले लोग रहेंगे। जॉली। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से तेरा नाम मिस्टर जॉली है। जॉली। यस ब्रदर, यू आर जॉली। से माय नेम इज जॉली। से माय नेम इज जॉली। डोंट से माय नेम इज जूली। नो जूली, जॉली। जॉली। से माय नेम इज जॉली। आई एम जॉली। झगड़े के वक्त में मैं क्या करूंगी? मम्मी के साथ मम्मी को कितकितानी करूंगी। मम्मी छोड़ो बात को, पापा छोड़ो, पापा हेडा छॾियो न ॻाल्हि कयाने थी वई न ॻाल्हि थी वई न, छॾ न यार, हल छोड़ो, अच ड्रैग न कयो। वेरी गुड, ड्रैग न कयो। चलो अच हाणे ॿियो ॿुधाए, दूसरी ॿी ॻाल्हि ॿुधाए। छा थी चए पई? तबियत है? बोलिए हालेलुया। डोंट मेक योर फैमिली लाइफ ए ग्राउंड ऑफ वॉर। अपने परिवार को युद्ध का मैदान मत बनाना। हाँ, रूम में झगड़ो करे, जाल निकती न पासे, रूम खोलो, दरवाजो खोलो, घोटे न पासे। अरे जाल मुर्सा भाई दोनों आपस में। हालेलुया। देखो अभी मुझे प्रार्थना करनी है। अभी पिता तू इनके ठीक, पिता तू इसको ठीक कर प्रभु। ऐसा हो पिता तू इनके ठीक कर जाए, विश्वास है। फिर ये बोलेगी हो रिया लबा सिखा रबा हो रबा खरबा सखा रबा खरबो बारो खरबो। ये क्या, ये प्रार्थना हो रही है, क्या हो रहा है ये? हालेलुया।
डार्लिंग अभी प्रार्थना करो। प्रार्थना तू कर बनी, तुम करो प्रार्थना। अच्छा भाई मैं ही करता हूं प्रार्थना। डोंट चेंज योर हेवन इनटू अ हेल। अपने स्वर्ग को नरक में मत बदलो। प्रभु तव्हांखे घर स्वर्ग ॾिनो आहे। बोलो मेरा घर स्वर्ग है, मैं उसको नरक नहीं बनाऊंगा। आप बोलो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं जॉली बनूंगी। पिता मेरे बच्चों को अनुग्रह दे, आशीष कर। सारी फैमिलीज को एक मन कर। सारे झगड़े की आत्मा, अनबन, शैतानी काम यीशु मसीह के नाम से दूर हो। और मेरे पिता आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा माफी, जॉली नेचर, आनंद, खुशियों से भरा हुआ पारिवारिक जीवन मिलने में सहायता मदद। जैसे आपने मेरे परिवार को आशीषित किया है, सारे लोगों के परिवार को आशीषित कर। लेट योर विल बी डन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।